बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सोप मैन्युफैक्चरिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस को डिटेल में फ्लो चार्ट के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ बैच प्रोसेस एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस और इनकी जितनी भी बेसिक स्टेप्स हैं विद फ्लो चार्ट, तो आप वो लेक्चर भी विजिट कर सकते हैं जिनका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रीफ सा डिफरेंस स्टडी करना चाहते हैं बिटवीन बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इस डिफरेंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब अगर हम देखें बैच प्रोसेस ऑफ सोप मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फैट्स आर ऑयल आफ्टर मेल्टिंग आर सेंट टू स्पोनिफिकेशन क्रचर। अब स्पोनिफिकेशन क्रचर क्या होता है, अगर अगेन हम वही फ्लो चार्ट यहाँ पर डिस्कस करें जो हमने जब हम बैच प्रोसेस और या जो कैटल प्रोसेस है इसकी डिटेल डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने ये फ्लो चार्ट यूज़ किया था। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है और सोप मैन्युफैक्चरिंग के जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो क्या हो सकता है, फैट और ऑयल, या क्या होता है फैटी एसिड। यानी कि यहाँ पर या हम फैट और ऑयल लेते हैं या क्या लेते हैं, फैटी एसिड। बैच प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, फैट एंड ऑयल लेते हैं। और सेकंड जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, अल्कली होता है। तो बेसिकली बैच प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि ये जो दो हमारे बेसिक रॉ मटेरियल हैं इनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट में से पास आउट करवा के डायरेक्टली स्पोनिफिकेशन क्रचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑफ बैच प्रोसेस। अगर हम इसको कंपेयर करें विद कंटिन्यूस प्रोसेस, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में हम ऐसा नहीं करते। कंटिन्यूस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, prior to sponification, fats and oil are hydrolyzed by hot water into fatty acid and glycerol। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर देते हैं कि जो हमारा फैट एंड ऑयल होता है उसको डायरेक्ट, एक तो हमारे पास देखें, एक हमारे पास क्या रहा मटेरियल है अल्कली, उसको तो हम डायरेक्टली स्पोनिफिकेशन कल्चर में ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा फैट और ऑयल है उसको बैच प्रोसेस में हम डायरेक्टली सेंड करते हैं टू स्पोनिफिकेशन कल्चर। लेकिन जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि यही जो हमारा फैट और ऑयल होता है इसको हम पहले हाइड्रोलाइजर यूनिट में से गुजारते हैं, जिसकी जब हम ये लेक्चर की डिटेल स्टडी कर रहे थे, जो इससे प्रीवियस हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने इसको डिटेल में भी अंडरस्टैंड किया है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल होता है फैट और ऑयल, उसमें से हम स्टीम पास आउट करवाते हैं और उसको पहले हम हाइड्रोलाइजर यूनिट में से गुजारते हैं। ठीक हो गया। तो होपफुली जो फर्स्ट डिफरेंस था ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिहाज से दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस देखें, तो जो बैच प्रोसेस है इसमें जो बेसिक रिएक्शन हो रहा होता है वो किसका होता है, वो ट्राइग्लाइसराइड का होता है। यानी कि फैट और ऑयल का रिएक्शन होता है विद अल्कली। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारे पास पोनिफिकेशन क्रचर था इसमें बेसिकली हमने सेंड ही क्या किए हैं, हमने इसमें सेंड किए हैं फैट्स एंड ऑयल यानी कि ट्राइग्लाइसराइड्स, और साथ हमने सेंड किया है अल्कली। तो इनके बिटवीन ही रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होगा कैसे कि ये हमारे पास क्या है ट्राइग्लाइसराइड, इसका जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया है कास्टिक सोडा, तो एज रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी और हमारे पास एक तो क्या सिंथेसाइज हो जाएगा ग्लाइसरोल यानी कि ग्लाइसरीन, एंड सेकंड हमारे पास क्या सिंथेसाइज होगी, सोप सिंथेसाइज होगी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद कंटिन्यूस प्रोसेस, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फैटी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं विद कास्टिक सोडा और हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाता है, सोप सिंथेसाइज हो जाता है। लाइक यहाँ पर अगर इसको फ्लो चार्ट के साथ अंडरस्टैंड करें, तो इस स्टेप को अभी तक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हाइड्रोलाइजर में से पास आउट कराने के रिजल्ट में हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है, फैटी एसिड। तो क्या करते हैं इसमें, यानी कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इसमें हम फैट्स और ऑयल को नहीं बल्कि किसको ट्रांसफर करते हैं स्पोनिफिकेशन कल्चर में, फैटी एसिड्स को। और यहाँ से हम सेकंड किसको ऐड कर रहे हैं, कास्टिक सोडा को। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो स्पोनिफिकेशन कल्चर है तो इसमें रिएक्शन भी किस किस के बिटवीन होगा, बिटवीन फैटी एसिड एंड कास्टिक सोडा, जो रिएक्शन यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अब अगर हम डिफरेंस डिस्कस करें, तो जो बैच प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ग्लाइसरीन इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, हिंस एडिशनल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ग्लाइसरोल। जैसे कि हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्पोनिफिकेशन कल्चर में हमारे पास एक बायो प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होगा जो कि क्या होगी, ग्लाइसरीन। तो इट्स मीन के बैच प्रोसेस में हमें इस बायो प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करने के लिए एडिशनल टेक्निक्स भी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक हो गया, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था बैच प्रोसेस के लेक्चर में। और यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर हम कंटिन्यूस प्रोसेस में देखें तो देखें हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली सोप सिंथेसाइज हो रहा है, कोई एडिशनल हमारे पास ग्लाइसरीन सिंथेसाइज नहीं हो रही। तो इट्स मीन कि इसमें हमें क्या होता है, कोई एडिशनल सेपरेशन टेक्निक्स रिक्वायर्ड नहीं होती।
तो देखें क्योंकि इसमें एक बाय प्रोडक्ट आ गया है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, उस बाय प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमें एडिशनल टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो दैट्स वाई फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, लेस एफिशिएंट है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज़ हमें क्या होगा, उस जो बाय प्रोडक्ट है उसको सेपरेट आउट करने के लिए टाइम, एनर्जी एंड जो इक्विपमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद कंटीन्यूअस प्रोसेस, तो ये क्या होगा, कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट होगा और इसमें टाइम सेव्ड हो जाएगा, बिकॉज़ इसमें कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा। इसमें जो हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट है यानी कि सोप है, इसकी डायरेक्टली सिंथेसिस हो रही है। सो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो कंटीन्यूअस प्रोसेस है ये हमारे पास मोर एफिशिएंट प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और अगर बेसिक्स अगर हम डिफरेंस देखें तो बैच प्रोसेस, इट्स मीन कि जिसमें क्या है, गैप्स आए, ब्रेक्स आए। तो क्योंकि इसमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट को रिमूवल के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेस। लेकिन अगर हम कंटीन्यूअस प्रोसेस में देखें तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली सोप सिंथेसाइज हो रहा है, कोई एडिशनल कोई बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं हो रहा। कंटिन्यूअसली फिर हमारे पास क्या होगा, हम जो हमारा मेन टारगेटेड प्रोडक्ट है यानी कि सोप, उसकी सिंथेसिस होती रहेगी। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैच एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।